नमस्कार, मैं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। यात्री के बैग से पार हुआ जेवरातों से भरा पर्स, पुलिस ने खंगाली सीसीटीवी कैमरों की फुटेज। पहले दिन लिफ्ट, फिर सोने की चूड़ी उतार रास्ते में छोड़ भागी बुजुर्ग महिला के साथ दिन दहाड़े हुई छीना झपटी की वारदात। कार सवार अज्ञात जनों ने दिन दहाड़े दिया वारदात को अंजाम। जिला अस्पताल को ही रखा जाए बेस। टाउन शहर के करीब 2 दर्जन पार्षदों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वेतन विसंगतियां दूर नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन। राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। ससुराल जाने के लिए जंक्शन बस स्टैंड पर अपने पिता व बच्चे के साथ पहुंची एक विवाहिता के बैग से अज्ञात जने ने सोने के जेवरातों से भरा पर्स चोरी कर लिया। यह वारदात बस में चढ़ते समय हुई। अज्ञात जने ने भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए बैग की चैन खोलकर पर्स पार कर दिया। विवाहिता व उसके पिता को इसका पता चलते तो पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना से बस स्टैंड में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची जंक्शन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन कोई विशेष सुराग हाथ नहीं लगा। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया है। पर्स में लाखों रुपए कीमत के गहने बताए जा रहे हैं। गांव भांबूवाली ढाणी के निवासी रूपराम ने बताया कि उसे अपनी बेटी कविता को उसके ससुराल घमूड़ वाली छोड़ने जाना था। वे दोपहर सोमवार को जंक्शन बस स्टैंड पर बैठे पदमपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान लोक परिवहन बस आई तो काफी भीड़ हो गई। वह सीट रोकने के लिए बस में चढ़ गया। उसकी बेटी भी उसके पीछे ही एक कंधे पर बैग और दूसरी तरफ बच्चे को उठा बस पर चढ़ने लगी। इसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति भीड़ का फायदा उठा बैग की चैन खोलकर उस पर रखा हुआ करीब 25-30 तोला सोना के जेवरात से भरा पर्स निकालकर भाग निकला, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। जब वे बस में चढ़कर सीट पर बैठे तो बैग की चैन खुली हुई थी। बैग देखा तो उसमें रखा पर्स गायब था। इसके बाद उन्होंने शोर मचाया, लेकिन पर्स निकालने वाले का कोई पता नहीं चला। फिर पुलिस थाना पहुंचकर रिपोर्ट दी। रूपराम के अनुसार चोरी हुए जेवरात करीब 18 लाख रुपए कीमत की थी। और गमूड़ वाले जाना था तो पदमपुर वाली बस का इंतजार कर रहे थे। मैं बस की तरफ चला और बच्ची कुर्सी पर बैठी वेटिंग रूम, ठीक है। जैसे बस आई, बस में भीड़ बहुत थी। मैं बस की ओर गया, बच्ची कहने लगी बेटी कि आप सीट रोक लो, मैं आ रही हूँ। उसके बगल में बैग था, ठीक है, और एक बच्चा था। तो बच्चे को आगे लिया तो बैग पीछे की ओर चला गया और किसी आदमी ने वो चैन खोल के ऊपरी पर्स था, पर्स के अंदर करीबन कोई 25-30 तोला सोना था, वो निकाल के और पूछे करवा। जब जो ही मैं सीट पे जाके बैठा, बेटी सीट पर बैठने लगी, उसने मेरे को बैग पकड़ाया। फिर उसने कहा पापा चैन किसने खोली? वो मेरे को क्या पता। चैन खोल के देखा तो उसमें कुछ नहीं मिला। फिर हम यहाँ पे आए, फिर हमने थाने में रिपोर्ट करी। थानेदार आई, पुलिस आई, इन्होंने सारा खंगाला। सीसीटीवी कैमरा अभी तक तो कोई नजर आया नहीं। उधर मौके पर पहुंचे एएसआई शिव नारायण ने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर जंक्शन बस स्टैंड पहुंच मौका देखा गया। कोई संदिग्ध नजर तो नहीं आया, फिर भी अनुसंधान किया जा रहा है। दोपहर को रूपराम में भामा ढाणी का निवासी है, जिसने थाने में आगे रिपोर्ट दी कि मैं मेरी लड़की को ससुराल छोड़ने आ रहा था। बस अड्डे पर आया तो कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बैग से चैन खोलकर करीब 25-30 तोला सोना चोरी कर लिया। जिससे मौके पर घटना देखी है। कोई संदिग्ध तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे अनुसंधान किया जाएगा। जंक्शन में सोमवार को दिन दहाड़े रेलवे स्टेशन रोड से एक बुजुर्ग महिला को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाकर ले जाने व रास्ते में हाथ में पहनी सोने की चूड़ी उतार सुनसान जगह छोड़कर फरार होने की वारदात से भी हड़कंप मच गया। कार में पुरुष चालक के अलावा 5 महिलाएं सवार थी। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरी थी, लेकिन पैरों में दर्द होने के चलते वह चलने में असमर्थ थी। इसी बात का फायदा उठाकर कार में सवार होकर आई अज्ञात महिलाओं ने उसे टेम्पो स्टैंड तक छोड़ने की बात कह जबरन कार में बैठा लिया और रास्ते में चूड़ी उतार ली। टाउन निवासी मनोहर लाल ने बताया कि उसके बड़े भाई तुलसीदास व भाभी भगवंती देवी राजनगर गए थे। वे ट्रेन के जरिए सोमवार दोपहर को जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। गाड़ी से उतरने के बाद रेलवे स्टेशन से पैदल ही शहीद भगत सिंह चौक की तरफ जा रहे थे। उन्हें टाउन जाने के लिए टेम्पो पर सवार होना था। उनकी भाभी के पैरों में दर्द था। तभी रेलवे स्टेशन रोड पर एक कार आई, उसमें 5 महिलाएं व चालक सवार था। महिलाओं ने उसकी भाभी को टेम्पो स्टैंड तक छोड़ने की बात कह कार में बैठा लिया। इसके बाद उसके भाई तुलसीदास कुछ देर बाद टेम्पो स्टैंड पर इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी भाभी टेम्पो स्टैंड पर नहीं पहुंची। कार सवार उसकी भाभी को संगरे रोड पर स्थित गांव सतीपुरा के पास ले गए और हाथ में पहनी एक चूड़ी जबरन उतरवा ली। इसके बाद उसकी भाभी को वहीं छोड़ कार सवार भाग गए।
उन्हें सूचना मिली तो वे तुरंत गांव सतीपुरा पहुंचे तो उसकी भाभी ने बताया कि कार सवारों ने जबरन चूड़ी उतार ली। इसके बाद वे जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे और मुकदमा दर्ज करवाने के लिए लिखित परिवाद सौंपा। गए थे रायसनगर से दोपहर को गाड़ी आ रही थी। गाड़ी के अंदर यहाँ से उतरे तो टेम्पो स्टैंड जाना था। भाई जी के पैरों में दर्द था शुगर की वजह से। तो कार वाले आगे थे। कार वाले ने कहा हमारे को कदम चढ़ा के टेम्पो स्टैंड तक लेके जा रहे हैं जी। और जब लेडीज पुल थी 5 लेडीज थी उसने जबरदस्ती इसमें डाल के लेके चले गए। भाई साहब वहाँ टेम्पो स्टैंड इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि सतीपुरा से पहले उन्होंने चोरी निकाल के वहीं निकाल के छोड़ दिया जी। हमारे ऊपर टाउन में बैठे समाचार आए तो ये बात हो चुकी है। फिर हम वहाँ सतीपुरा पहुँचे। वहाँ जाने के बाद पता चला उनकी चूड़ी जबरदस्ती उतार ली है। उनको गैंग थी 5 लेडीज उतारी है। एक साथ में ड्राइवर है या गाड़ी चलाने वाला उनका मालिक है कोई भी। उसके बाद हम थाने गए। थाने के बाद अभी जो कार्रवाई पुलिस करेगी। रायसनगर से आए थे तो ट्रेन से उतरे ना, ट्रेन उतरे बाहर निकले आए थे। पहले दूसरी साइड आए तो वो रास्ता बंद था। वापस मुड़ के फिर स्टेशन से बाहर निकले तो वहाँ रेहड़ियाँ और सब्जियों की रेहड़ियाँ ये की कारें खड़ी थी। 2-3 तो टप्पी भी थी और वो एक लोग जनानी खड़ी थी, सरदारनी थी मोटी सी। वो इनसे पूछा पहले फिर वो टांग में क्या हुआ है। इन्होंने बताया भाई इसको थोड़ी नज़र कम है ना। तो उन्होंने मेरा आगे रेडियो के पास में कार खड़ी थी उसमें चढ़ा दिया। तो जब पीछे वाला गेट खोला तो जगह ही नहीं थी। मैं कैसे चढ़ूँगी, मैं नहीं चलती, मैं टेम्पो में जाऊँगी, मैंने उसको ऐसे बोला था। तो ये कहती नहीं जगह है तू सड़क आगे उनको कहते तू खड़ी होगा। पीछे 5 लुगाइयाँ थी बड़ी थी ये। हाँ, एक ड्राइवर आगे देखा था मैंने और कोई आदमी देखा। मेरे मोढे पे बैठ के मेरे को कहती है सड़क। मैं कहाँ सड़क, जगह ही नहीं है। मेरे से एक तो पैरों में लगी हुई है, मेरे सर का ही नहीं जाता। कहती इस सीट को पकड़ ले, आगे वाली सीट है ना वो जो पकड़ते हैं ऐसे सीट को पकड़े। मैं नहीं पकड़ती, मैं जबरदस्ती मेरा हाथ खींच के चूड़ियाँ उतारी, मैंने चीखे मारी। राजस्थान कानूनगो संघ, राजस्थान पटवार संघ और तहसीलदार सेवा परिषद के घटक संगठन राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की ओर से सोमवार को प्रस्तावित पेन डाउन व कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम एक बार भी स्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से वार्ता का न्योता मिलने पर परिषद ने एक दिन के लिए पेन डाउन व कार्य बहिष्कार स्थगित करने की घोषणा की। पता है कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद में, जिसमें राजस्थान कानूनगो संघ, पटवार संघ और तहसीलदार सेवा परिषद शामिल है, घटक संगठन है, तीनों ने आज को 21 जनवरी का हमारा राजस्व सेवा परिषद का पेन डाउन रख के जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। अभी जैसे कल देर रात आज हमारे संगठन को राज्य सरकार ने वार्ता के लिए बुला लिया है। तो उसके वार्ता के लिए बुलाने के कारण से एक दिन के लिए हमारा जो पेन डाउन था वो स्थगित कर दिया गया है। बाकी हमारा 24 तारीख से जो 24 तारीख को रेवेन्यू बोर्ड पर धरना था वो कार्यक्रम यथावत रखा गया है। देखते हैं आज की वार्ता में सरकार का क्या रुख रहता है। अगर सरकार का वही अड़ियल रवैया और इधर उधर की बात टाल मटोल का रवैया रहा तो निश्चित रूप से राजस्थान सेवा परिषद में असंतोष व्याप्त है और वो एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आएगा आने वाले। हमारी मुख्य मांगे पदोन्नति से संबंधित और पटवारियों के वरिष्ठ पटवारी का जो कैडर जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था उस पर 5000 के प्रमोशन का वादा करके सिर्फ 3200 पटवारियों को प्रमोशन दिए गए हैं। वो भी अभी तक फील्ड पर अवतरित नहीं हुए हैं। एक तरीके से उनको लागू नहीं किया गया है, सिर्फ प्रमोशन देने की फॉर्मेलिटी की गई है। इसके साथ साथ हमारे जो कोर्ट में मामले चल रहे थे उनमें भी सरकार प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है और जो लोग कोर्टों में गए हैं वो मामलों को गवर्नमेंट जानबूझ के आगे से आगे खिसकाने की कोशिश कर रही है। उसके विरोध में हमारा ये जो समझौता हुआ था 4/10 को वो पूर्णतया लागू करवाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम हमने दिया। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की वेतन विसंगतियों के निवारण अनुभव में शिथिलन सहित अन्य मांगों पर कार्रवाई न होने पर राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में सोमवार को एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन की लंबित मांगों के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है वो हमारे कनिष्ठ लेखाकारों के पदोन्नति में स्थिरता हेतु जो हमारा प्रकरण चल रहा है उसमें स्थिरता प्रदान कर इनको पदोन्नति दी जाए। ग्रेड पे जो है वो रिवाइज की जाए। प्रमोशन में W2 से W1 के जो प्रमोशन है उसमें 80% और 20% का रेशो किया जाए। अन्य विभिन्न प्रकार की मांगे जो राज्य सरकार को लंबे समय से पेंडिंग है, राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उसके अनुसरण में अकाउंट्स एसोसिएशन ने तय किया है कि हमारी मांगे पूरी की जाए। राजस्थान अकाउंट्स एसोसिएशन जिला शाखा हनुमानगढ़ के द्वारा आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु निवेदन किया गया है, अन्यथा एसोसिएशन जो है आंदोलन का रुख इख्तियार करेगी और हम 7 तारीख से अपना विस्तृत प्रोग्राम बनाकर और आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति जिला अस्पताल को ही मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल रखने की मांग को लेकर टाउन शहर के करीब 2 दर्जन पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को कलेक्टर नटमल डिडेल से मुलाकात कर 2 सूत्री मांग पत्र सौंपा। आज जिला कलेक्टर से हम सभी कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय सभी पार्षद मिले हैं और कलेक्टर साहब से वार्ता की है भी जिला हॉस्पिटल जो हनुमानगढ़ टाउन में है उसको बेस अस्पताल रहने दिया जाए और मेडिकल कॉलेज वहाँ है, वहाँ सुपर स्पेशलिटी के और कॉलेज कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि ये रहेगा। उस चीज़ पे मैंने भी ये रिकमेंड की है कि इस पे 50 करोड़ रुपए और मांगने के लिए 100 बेड के लिए भी रिकमेंड किया है इसी शुक्रवार को। वो कॉपी आप लोगों को भी मिल जाएगी और हमारा ये प्रयास है भी कलेक्टर साहब सचिव से बात करके हम लोग जाएंगे, बात करेंगे। अगर हमें आश्वस्त हुए कि भी ये बेस्ट हॉस्पिटल रहेगा तो शहर की एक बड़ी समस्या हल रहेगी, नई समस्या पैदा नहीं होगी, गरीबों का भला होगा। हनुमानगढ़ टाउन में जो धरना चल रहा है संघर्ष समिति का अस्पताल बचाओ के संबंध में, तो हम सभी पार्षदों ने एक सकारात्मक सोच रखते हुए उसमें कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय के पार्षद थे, सबने एक बैठक की थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कलेक्टर साहब से अपने वार्ता करते हैं इसमें एक्चुअल फैक्ट फाइल क्या है। तो कलेक्टर साहब ने आज हमें सारी डिटेल्स हमें बता दी और बड़ा सकारात्मक सोच के साथ इन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल वहीं रहेगा और इसके अलावा यदि कोई सुविधा होगी हम इसको और भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार से वार्ता के लिए हमने आए थे भी हमारी आप एक बैठक कराओ सचिव महोदय से, उसका भी हमें आश्वासन दिया भी 1-2 दिन में मैं आपको इसमें इतला कर दूंगा। जैसी वार्ता होगी आप वहाँ से 5 लोग प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ जाएँ और सरकार जो यहाँ से जो जितना भी इन्होंने जो कोरस्पॉन्डेंस किया है उसका मैं विस्तार से इन्होंने बता दिया। मैंने अस्पताल के लिए कुछ किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हनुमानगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात भी मिलेगी। टाउन में जो राजकीय जिला अस्पताल है उसके लिए टाउन के कांग्रेस के बीजेपी के निर्दलीय तमाम कुल 23 पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात करके आए हैं। हम कलेक्टर महोदय से हमने ये निवेदन किया है कि जो जंक्शन के अंदर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बन रहा है उससे हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। टाउन भी हमारा है और जंक्शन भी हमारा है और तमाम हम ये भाईचारा और ये स्वार्थ बना रहे, इसीलिए हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिले हैं। और टाउन के अंदर जो हॉस्पिटल चल रहा है वो अभी वर्तमान में 220 बेड का है। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार सीकर मॉडल को राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसी प्रकार हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर 100 बेड बढ़ा दिए जाएं और उसके लिए लगभग 55 करोड़ रुपए का 50 करोड़ रुपए का जो बजट है वो राज्य सरकार द्वारा दे दिया जाए और ताकि टाउन का हॉस्पिटल भी 330 बेड का हो जाए और जंक्शन का हॉस्पिटल भी 330 बेड का हो जाए और ये भाईचारा प्रेम इसी तरह बना रहे और टाउन के इलाके के जो गांव हैं उस एरिया का जो इलाका है वो लोग भी इस सुविधा से वंचित ना हो। और टाउन में जो इतने सालों से जिन लोगों ने अपने जन सहयोग से इस हॉस्पिटल को सिंचा है वो हॉस्पिटल भी एज इट इज बना रहे। और माननीय कलेक्टर महोदय ने ये आश्वासन दिया है भी जो सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं नए मेडिकल कॉलेज में आएंगी, यदि वो किसी प्रकार जितनी भी सुविधाएं आएंगी उसमें से आधी ये तय हो चुका है भी आधी सुविधाएं टाउन के हॉस्पिटल में रहेंगी। अब रही उसके अंदर
बजट करके और अलग से बिल्डिंग बनाने की, जो क्योंकि 100 बेड अगर अलग से बनाएंगे तो उसके लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमने इनको निवेदन किया भी आप हमारी शिव स्तरीय वार्ता करवाइए, हम यहाँ से प्रतिनिधिमंडल लेकर जयपुर जाएं और वो जो 52 करोड़ या 55 करोड़ रुपए का जो भी बजट है वो राज्य सरकार से हम वार्ता करके और राज्य सरकार को निवेदन करके उसके लिए लें। मांग पत्र व लिखित समझौते को लेकर किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं करने से ग्राम पंचायत सरपंचों में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश है। सरकार को जगाने के लिए सरपंचों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आंदोलन के पहले चरण के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत सरपंचों की ओर से सरकार के ध्यानाकर्षण ज्ञापन प्रेषित किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि 23 फरवरी को पेश होने वाले बजट सत्र में राज्य सरकार की ओर से मांगों को शामिल नहीं किया गया तो 23 फरवरी को बजट सत्र में ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा। संघ राजस्थान द्वारा विभिन्न मांग के संबंध में सभी 33 जिला मुख्यालयों पे सरपंच संघ के प्रतिनिधि द्वारा ज्ञापन दिया गया जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को। और सरपंच संघ राजस्थान ने मांग की है कि इन सभी जो हमारे मांग पत्र है इसको आने वाले बजट में शामिल किया जाए और इन मांगों को पूरा किया जाए। उनमें प्रमुख जो मांग पत्र है वो हमने कलेक्टर साहब को दिया है और अगर जयपुर में हमारे साथी दे रहे हैं। उन मांग पत्र को शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाए। मेन मांग है जो SFC में राशि नहीं मिल रही है और अन्य जो कोविड सहायकों जो इन सुरक्षा कार्डों का जो भुगतान है वो इन राशि के उसके लिए अलग मत तय होना चाहिए। JJM के संबंध में हमारी कुछ मांगे हैं और सरपंचों का सरपंच वार्ड पर तो इनके जो वेतनमान बढ़ाने का वेतन भत्ता बढ़ाने की हमारी मांग है। विभिन्न मांगे हमारी जो इस मांग पत्र में। और अभी वक्त है ब्रेक का। टाउन के ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग स्थित श्री जैन शांतिनाथ श्वेतांबर मंदिर में सोमवार को ध्वजा चढ़ाई गई। इस मौके पर राजकुमार कोचर ने बताया कि पिछले 23 सालों से हर वर्ष फागुन पंचमी को मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़, फाजिलका, श्रीगंगानगर, एलनाबाद सहित अन्य जगहों से श्री संघ उत्साह के साथ शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि ध्वजा चढ़ाने का कार्यक्रम साल में एक बार होता है। भटनेर दुर्ग के अंदर श्री जैन शांतिनाथ श्वेतांबर मंदिर में ध्वजा का कार्यक्रम रहा। ये लगभग 23 साल से हर वर्ष फागुनवती पंचमी को ध्वजा चढ़ाई जाती है और इसमें पीलीबंगा, सूरतगढ़, फाजिलका, गंगानगर, एलनाबाद सारे श्री संघ जो हैं बहुत उत्साह से शामिल होते हैं। ये जो ध्वजा का कार्यक्रम है ये साल में एक बार होता है और इसमें गुरुओं की और प्रभु शांतिनाथ की बहुत बड़ी कृपा रहती है कि सारे श्री संघ मिलकर बहुत उत्साह से इसको मनाते हैं। मैं राजकुमार जैन के परिवार के द्वारा ये ध्वजा 23 साल से चढ़ाई जा रही है। इस की व्यवस्था के लिए हमारे सचिव कमल जी बांठिया, प्रधान पारस जी जैन, इनका एक विशेष योगदान हर समय रहता है। तो श्री संघ इन सभी आए हुए श्री संघों का बहुमान करता है और उनका धन्यवाद करता है कि उन्होंने आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। दोषी फर्म व नगर परिषद कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जल उपयोगिता संगम बी के 163 अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जांगू ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बी के अध्यक्ष जांगू के अनुसार नगर परिषद की ओर से सड़कों के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।
इसके अंतर्गत सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इन सड़कों को चौड़ा करने की आड़ में नगर परिषद व फर्म ने अतिक्रमी होकर 19 फरवरी को एचएमएच नहर के मुखाल 14 एचएमएच व 16 एचएमएच के बीच की रिश को बगैर किसी अनुमति के क्षतिग्रस्त करते हुए पेड़ों को उखाड़ नहर के पटड़े को करीब 6 फीट तक क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे नहर कमजोर हो गई और टूटने की कगार पर पहुंच गई है। ये नगर परिषद ने ये सड़क चौड़ी करने के पर्पज़ से हमारी जो एचएमएस नहर है इसका पटड़ा कम से कम 7-8 फुट इन्होंने मिट्टी उठवा दी, जिसकी इनसे बात करनी हमने चाहिए तो इनके पास ना तो कोई परमिशन है, ना कोई एनओसी है, ना किसी प्रकार से हमारे विभाग से पूछा गया है। पूछना तक उचित नहीं समझा इन्होंने। और ऐसे अगर इस नहर को तोड़ते रहे तो आने वाले टाइम में किसानों के भविष्य के साथ बहुत तकड़ा कुठाराघात ये कर रहे हैं, जिसका कोई मालिक नहीं है। इसमें नगर परिषद, हमने तो ठेकेदार से बात की है तो ठेकेदार ने बोला कि जी मेरे को एक्शन साहब ने, नगर परिषद के एक्शन साहब ने, कोई बंसल जी हैं सुभाष जी का, उन्होंने बोला है। और वो मिट्टी वाले 3-4 ट्रैक्टर हैं, जेसीबी है, अभी हमने रुकवा दी है। और हम ये चाह रहे हैं भी अगर इसी तरीके से मनमाने तरीके से ये करते रहे, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। कल बात करेंगे और मिट्टी दोबारा कल बात करके हम अगर कानूनी कार्रवाई अगर इनके खिलाफ करनी पड़ी तो हम करेंगे और इसको हम इनसे दुरुस्त भी करवाएंगे। अब ये तो बता रहे हैं कि सौंदर्य विकास के नाम पे सौंदर्यकरण कर रहे हैं कि जी हमें रोड चौड़ी करनी है, तो रोड चौड़ी करनी है तो ये दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। ये या पर्टिकुलर हमने इनको बोल दिया भी नहर को बिल्कुल बंद कर दो, रोड इसके ऊपर बना दो नहर के। तो हमने ये पटड़ा बनाया था, पीछे इस पे 2-2 लाख रुपए लगा के इसकी सफाई वगैरह करवाई थी, ताकि बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे घूमने के लिए सुबह शाम आएँ तो उनको कोई दिक्कत ना हो, एक्सीडेंट से बचें। और हमारे इन्होंने पौधे लगा रखे तो उखाड़ दिए इन्होंने, वो आप मौके पे देख सकते हो, पटड़े पे पड़े हैं, कुछ साइड में इन्होंने डाल दिए हैं जेसीबी वाले ने। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।